हाल ही में 23 से 26 नवंबर तक राजस्थान के किस जिले में मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? आंसर अलवर। अलवर में मुख्य रूप से मत्स्य महोत्सव मनाया जाता है जो अलवर की स्थापना के उपलक्ष्य में होता है। इस उत्सव में स्थानीय कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि साइकिलिंग रैली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रदर्शनियां और खेलकूद शामिल होते हैं। इसके अलावा बृहत्तरी मेला भाद्रपद में और जगन्नाथ जी का मेला भी अलवर में महत्वपूर्ण त्योहार है। 3 दशक पूर्व 1995 में पहली बार अलवर उत्सव की शुरुआत हुई थी। उस समय अलवर उत्सव का उद्देश्य अलवर की ऐतिहासिक धरोहर, लोक संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना था। बाद में वर्ष 2024 में अलवर उत्सव का नाम बदलकर मत्स्य उत्सव कर दिया गया। इस बदलाव का प्रमुख कारण अलवर जिले की प्राचीन पहचान मत्स्य प्रदेश को फिर से स्थापित करना भी रहा है। हाल ही में राजस्थान में जिंक उत्पादन कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किस जिले में एक हाई लेवल परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है? आंसर जयपुर। हिंदुस्तान जिंक की ओर से जयपुर के उद्योग भवन में हाई लेवल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप हुई, जहां जिंक पार्क में राज्य का नया औद्योगिक केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से बनने वाले विश्व के पहले जिंक पार्क का प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। जिंक पार्क की घोषणा सीएम भजन लाल शर्मा ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के साथ दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में की थी। राजस्थान में चंदेरिया, दरीबा और देबारी में हिंदुस्तान जिंक के वर्ल्ड क्लास माइनिंग और स्मेल्टिंग ऑपरेशन के पास स्थापित करने की योजना है। जिंक पार्क में जिंक, लेड, सिल्वर और उससे जुड़े मेटल वैल्यू चेन में इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन के लिए एक नया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनने का प्रस्ताव है। रीको के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश तोमर के अनुसार राज्य में पहले से मौजूद जिंक स्मेल्टर इकोसिस्टम के साथ तालमेल बिठाते हुए मेटल प्रोसेसिंग के हब के तौर पर जिंक पार्क पर रीको द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के फाइनल में किस जिले की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? आंसर कोटा। नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के फाइनल में कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। यह उनसे सीनियर वर्ग का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण है। अरुंधति अब तक 7 अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड जीत चुकी है। राजस्थान के कोटा शहर की बहादुर बेटी अरुंधति चौधरी ने बॉक्सिंग की दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने नोएडा में हुए वर्ल्ड कप के फाइनल में उज्बेकिस्तान की मजबूत खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस जीत से पूरे देश और राजस्थान का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। अरुंधति ने साबित किया कि मेहनत और जज्बे से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। उन्होंने एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी कई स्वर्ण पदक जीते हैं, जिससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग मजबूत हुई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां, यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, कई बार राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, एशियन चैंपियनशिप के प्रभावी प्रदर्शन, टॉप्स योजना में चयन, जिन्हें उन्होंने विदेशी प्रशिक्षण और स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट मिला। राजस्थान के किस जिले ने आउटलुक ट्रेवल्स अवार्ड 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का प्रतिष्ठित खिताब जीता है? आंसर उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर दुनिया को अपना आकर्षण दिखाते हुए आउटलुक ट्रेवल शो 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का प्रतिष्ठित खिताब जीत लिया है। नई दिल्ली स्थित हयात रिजेंसी में आयोजित भव्य समारोह में यह घोषणा होते ही राजस्थान पर्यटन जगत में उत्साह की लहर दौड़ गई है। यह सम्मान सिक्किम के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री टीटी भूतिया ने राजस्थान पर्यटन के अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी तथा उदयपुर पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक सुमिचा सरोज को प्रदान किया है। उद्योग जगत ने इसे राजस्थान की ब्रांड वैल्यू, वैश्विक पहुंच और भविष्य के निवेश अवसरों के लिए बेहतर सकारात्मक संकेत बताया है। उदयपुर में भारतीय मूल के अमेरिकी उद्योगपति रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गणिराजू की शाही शादी सुर्खियों में है। यहाँ जूनियर डोनाल्ड ट्रंप समेत देश विदेश के कई सितारे भी शामिल होने पहुंचे हैं। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आवा के विद्रोह का नेतृत्व किया और बिठोड़ा और चेलावाद जैसे युद्धों में अंग्रेजों और जोधपुर की सेनाओं को हराया। उन्होंने किस छावनी के विद्रोहियों को अपने साथ मिला लिया था? आंसर एरिनपुर। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।